भारत के दक्षिण दिशा में स्थित चौथा सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु। यह पूर्व और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम की तरफ केरल, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर में आंध्र प्रदेश इसके सीमावर्ती राज्य हैं। भारत के बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ अत्यधिक संख्या में प्राचीन हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। लगभग 40,000 से भी अधिक हिंदू मंदिर यहाँ हैं। इनमें से कई मंदिर हजारों साल पुराने हैं। यहाँ के मंदिर दिव्यता, भक्ति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। पहले तमिल संगम काल से ही तमिलनाडु साहित्य, संगीत और नटराज ईश्वर के प्रति हमारे भक्ति भावनाओं को दर्शाने का एक माध्यम बना है। दक्षिण भारत के संत माणिक वास्कर ने कहा है कि शिव समस्त विश्व के ईश्वर हैं। अनादिकाल से ही तमिल लोग शिव के रूप में ही ईश्वर की भक्ति करते आए हैं। शैवम और वैष्णवम ये दोनों ही तमिलनाडु में प्रसिद्ध हैं। समय समय पर इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए आलवार, नायनार और थिरुवल्लुवर जैसे महान संत अवतरित हुए हैं। इन महान विभूतियों के जैसे ही ब्रह्मा कुमारीज वर्तमान समय में शांति, भाईचारा और सदाचार को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में पिछले 50 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं कर रही है। वर्तमान में तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण केरल में लगभग 500 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं। इन सेवा केंद्रों की सेवा को सर्विस कोऑर्डिनेटर के रूप में संभाल रही हैं राजयोगिनी बीके बीना बहन जी।
प्रभु परवाने के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाठ को इतना भाग्यशाली बनाने के लिए पहले मैं बाबा और ड्रामा को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि चेन्नई में रोजी बहन जी और लक्ष्मी बहन जी के साथ रहने का भाग्य मुझे मिला। रोजी बहन जी हांगकांग में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आकर बेंगलुरु में अपनी सेवाएं दे रही थी। बाबा रोजी बहन जी को बेंगलुरु और कोलकाता में सेवा करने के लिए भेजते थे। बाबा ने कई बार मुझे ये बोला कि बच्ची, तुमको ही मद्रास जाना है, मैंने वो माला तुम्हारे गले में पहनी है, तुम्हें ही जाना है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों वो मुझे ऐसा कह रहा है। मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं नॉर्थ साइड में जाऊंगी या विदेश में जाऊंगी, ऐसा सोचा था। लेकिन बाबा ने मुझे बार बार मद्रास के लिए कहा, तो फिर भी मैं बाबा का अवश्य मानूंगी, क्योंकि जी हजूर का पाठ पढ़ा हुआ था दादियों से। तो इस पाठ के कारण मैंने कहा अभी लास्ट टाइम में जाती हूँ। तो एक विचित्र अनुभव ये रहा, तो मैंने बाबा को कहा 30 दिन मैं दूंगी, और 30 दिन में अगर मकान नहीं मिला तो फिर मैं कभी मद्रास में पाँव नहीं रखूंगी। बाबा ने कहा चलो 30 दिन तो दिया है ना तुमने। फिर बीच बीच में 24-25 दिन हो गए तो भी मकान नहीं मिला। 28 दिनों से चेन्नई में कहीं घर नहीं मिल रहा था। बाद में 29वें दिन एक छोटा सा घर टी नगर में थिरुमल्लाई विधि में मिला। उस छोटे से घर से ही उन्होंने बाबा की सेवाएं शुरू की। मैं रोजी बहन को बचपन से ही जानती थी। वे अपने माता पिता के साथ हांगकांग में रहती थी। बाबा ने ही उन्हें भारत में सेवा के लिए बुलाया था। प्यारे बाबा को ये पहले से रहता है कि कौन सी आत्मा कहाँ जा कर के सफलता प्राप्त करेगी। हमारे रोजी बहन अंग्रेजी में बहुत अच्छा समझाती थी, क्योंकि तमिलनाडु का तमिल भाषा है। तो इसीलिए बाबा ने रोजी बहन को ले जाने के लिए कहा कि वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा सबको समझा सकती है। वो मधुबन से बेंगलोर आए। फिर दादी हृदय पुष्पा जी की प्रेरणा से शांता दीदी को अपने साथ लेकर चेन्नई में सेवा करने के लिए आए थे। शांता दीदी भी 1968 से बाबा के ज्ञान में थे। उस समय चेन्नई के लोग ब्रह्मा कुमारियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। रोजी दीदी और शांता दीदी भी तमिल बिल्कुल नहीं जानते थे। शुरुआत के दिनों में वे तमिल नहीं जानते थे और हम लोग हिंदी नहीं जानते थे। फिर भी वे हमारे भावनाओं को समझकर इशारों से ही सब कुछ समझाते थे। वे बिल्कुल तमिल नहीं जानते थे। एक बार उन्होंने अपनी टूटी फूटी तमिल में बोला कि जिसको सेवा करना है वो अपने हाथ निकालो। मुझे बहुत हंसी आई। रोजी बहन जी को सदा यही लक्ष्य रहता था कि बाबा का ज्ञान पढ़े लिखे लोगों तक जरूर जाना चाहिए। इसलिए बहन जी रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब जैसे संस्थानों में जहाँ भी उनका प्रोग्राम होता था वो जाकर के ज्ञान देती थी। इससे बहुत अच्छी सेवा होती थी। उसके बाद 1972 में जब अन्नपूर्णा बहन जी ज्ञान में आई और समर्पित हुई, तब जाके रोजी बहन जी को एक अच्छा हैंड्स मिला और सेवा में वृद्धि होने लगी। बहुत इकोनॉमी से रहते थे, कभी भी ऑटो में नहीं जाते थे, बस में या फिर पैदल चलते थे। उनके त्याग की कोई सीमा नहीं थी। बहुत त्याग किया है उन्होंने, उतना ही तपस्या भी किया और सेवा भी किया। हम सबको लायक बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप में बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। मुझे चेन्नई आके 10-15 दिन ही हुआ होगा। मुझे उन्होंने मधुबन भेज दिया। जाने से पहले उन्होंने मेरे सूटकेस को अच्छे से चेक किया।
और जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब कुछ मुझे दे दिया। मुझे लगता है वो मई का महीना था। बहुत ही अच्छे अनुभव हुए उनके साथ। हमारे माता पिता भी इतनी अच्छी पालना नहीं करेंगे। उसी समय मैंने तय किया कि जिएंगे तो भी यहाँ, मरेंगे तो भी यहाँ। मतलब उन्होंने हमें जो प्यार दिया उसमें मैं समर्पण हो गई थी। अन्नपूर्णा बहन जी, कलावती बहन जी, प्रेमा बहन जी शुरुआती दिनों के थे। रोजी बहन जी की विशेषता ये थी कि अपने पास साधन हो या नहीं, लेकिन हमें सेवा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। 1970 में उनके पास कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। घर का काम भी वे खुद ही किया करती थी। नीचे जमीन पे सोते थे, साधारण भोजन खाया करते थे और बस में जाया करते थे। उन्होंने सवेरे से रात तक सेवा में और अपनी तपस्या में व्यस्त रहकर यहाँ आध्यात्मिक सेवाओं का बीज बोया। उसके बाद 1975 में उन्होंने मरीना बीच पर एक आध्यात्मिक मेला किया। उस मेला में हम सब आए थे। मैं, सुंदरेशन भाई, सुब्रमण्यम भाई, मोहन कुमार भाई, गुरुनाथन भाई, दुर्गा प्रसाद भाई, ऐसे बहुत लोग जब आए तो रोजी बहन जी बहुत खुश हो गई थी। उस समय जिन लोगों ने भी सहयोग दिया, कर्नाटक, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, जहाँ से भी लोगों ने आकर यहाँ सेवा किया, उन सब के हम बहुत आभारी हैं। इस 75 के मेले में बहुत से लोगों ने राजयोग शिविर का लाभ लिया। उस समय लगभग 50 लोग बाबा के बच्चे बने। फिर चेन्नई में अनेक गीता पाठशालाएं खोली गई। उसके बाद मदुरई, कोयम्बटूर, ऊटी, नागरकोइली जैसे अनेक स्थानों पर जाकर सेवाएं शुरू की गई और सेवा केंद्रों का आरंभ किया। रोजी बहन जी हर 2-3 साल में तमिलनाडु में आध्यात्मिक मेले, कॉन्फ्रेंसेस जैसी अनेक सेवाएं किया करती थीं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स और अन्य वीआईपीज भी आते थे। 1979, 81, 83 ऐसे हर साल अनेक प्रोग्राम्स करते थे। 1983 में विशेष एमयूसी ग्राउंड में एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक मेला और एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वलुबर कोट्टम में आयोजित किया गया। उसमें काफी लोगों को बाबा का संदेश मिला। 1986 में युवा पदयात्रा का आरंभ किया गया। उसमें कन्याकुमारी से दिल्ली तक की 5 महीनों की लंबी पदयात्रा थी। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रोजी बहन जी एक छोटी सी पद्मिनी प्रीमियर कार में जो उनके भाई ने दिया सेवा के लिए, उसमें हर जगह जाकर सभी पद यात्रियों के लिए रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था किया करती थी। उस समय उन स्थानों पर कोई सेंटर नहीं थे। खाना आने में बहुत समय लगता था। नाश्ता 8 बजे आने के बजाय 10 बजे आता था। दोपहर का भोजन 1 बजे के बजाय 3 बजे आता था। ऐसे मुश्किल हालातों में हमने पद यात्रा सफलतापूर्वक पूरा किया। रोजी बहन जी में मैंने एक विशेषता पाई कि उनका दिल बहुत बड़ा था, पराग दिल थी। कोई भी कार्यक्रम करती थी तो बहुत बड़े दिल से करती थी। थोड़ा हम सोच के देखें कि 1985 में तमिलनाडु में सब जिलों में सेंटर्स नहीं थे। रास्ते में सभी के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था सब करना था, लेकिन रोजी बहन जी बहुत हिम्मत से इस पदयात्रा का प्रबंध किया और 5 महीने में सफलतापूर्वक पूरा किया। 1984 से ही उन्होंने चेन्नई में बाबा का अपना मकान बनाने का दृढ़ संकल्प लिया और जमीन ढूंढ रहे थे। अंत में अन्ना नगर में जमीन मिली। उस समय ये जगह शहर से बहुत दूर था। फिर मकान बनाना शुरू किया और 1986 में इसको कंप्लीट किया गया। तब से ये बिल्डिंग तमिलनाडु सेवाओं का हेडक्वार्टर बना। दादी प्रकाश मणि जी ने अपने कमल हस्तों से इसका उद्घाटन किया।
1986 में शांति धाम के उद्घाटन के बाद ही रोजी बहन जी ने कहा कि आप बाबा की एक मासिक पत्रिका निकालो। फिर हम लोगों को संगम युग नाम से मासिक पत्रिका प्रिंट करने की परमिशन भी मिल गई। फिर मैंने और बहन जी ने भरत प्रिंटर्स के मालिक के साथ बैठ कर के प्रिंटिंग की सारी जिम्मेवारियां पूरी की। रोजी बहन जी की एक विशेषता थी कि वह तिल बोलेंगे तो तेल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बहन जी को किसी भी सेवा में देरी करना पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ सेवा और सेंटर्स को बनाया। उसके बाद तमिलनाडु के सभी जिलों से भाई बहनें समर्पित हुए। कई शहरों और गांवों में जाकर सेंटर्स खोलने का भाग्य मुझे मिला। 1988 में नेवेली से शुरू होकर कंडलूर, पुदुचेरी, विलुपुरम, आराकोनम, सेलम, तिरुपतोर, धर्मपुरी, कृष्णगिरी जैसे कई स्थानों में जाकर नए सेवा केंद्र खोलने का मुझे मौका मिला। फिर केरला में सेवा शुरू हुई। 1978 से 1980 में कोची, त्रिवेंद्रम और पालाकाड में सेवाओं का विस्तार हुआ। एक लीडर अनेक लीडर्स को तैयार कर देता है, इसीलिए रोजी बहन जी एक महान आध्यात्मिक लीडर थी। रोजी बहन जी की पर्सनालिटी, उनकी पावर, उनका स्नेह, ये सब हम सबके हृदय में हमेशा रहेगा। रोजी बहन जी का भाव और एटीट्यूड सदा बेहद में रहता था। हम लोग पालक्काड में बाबा का नया मकान बनाने के लिए जमीन ढूंढकर बिल्डिंग प्लान बनाकर जब रोजी बहन जी को दिखाने के लिए चेन्नई गए तो उन्होंने प्लानिंग देखकर कहा कि मैं इतने छोटे स्थान और मकान के लिए परमिशन नहीं दूंगी, वहाँ बेहद रूप से बाबा की सेवा होनी है, इसीलिए आप लोग बड़ा स्थान ढूंढो, और हमें वापस भेज दिया। हम लोगों में कुछ लोग डिस्टर्ब भी हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा बहन जी बोल रही हैं, मतलब बाबा बोल रहे हैं। इस शुभ भावना के साथ हम वापस आकर जमीन ढूंढने लगे और बाबा ने जैसा बहन जी के द्वारा कहलवाया था वैसा बड़ा स्थान हमें मिला और रोजी बहन जी ने यहाँ आकर फाउंडेशन स्टोन लगाया। 18 साल की उम्र में मैं समर्पित हुई थी। उस समय अमृत वेला के बाद रोज हिंदी में मुरली पढ़कर बहन जी को सुनाया करती थी। मुझे कुछ हिंदी वाक्यों का उच्चारण ठीक से नहीं आता था, तो रोजी बहन जी मुझे सही उच्चारण करना सिखाते थे। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा में आगे ही बढ़ते रहे। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज, यूथ रैलीज जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हर साल 2 साल में रोजी बहन जी ऑर्गेनाइज करते थे। मधुबन से आने वाले हर प्रोजेक्ट को वो पूरा करते थे। अगर मधुबन से कोई प्रोजेक्ट नहीं होता था तो भी वे कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके पूरे जोन को इन्वॉल्व कर देती थी। 1994 में तमिलनाडु में सिल्वर जुबली का प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसमें बड़ी दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें, मधुबन निवासी सभी आए थे। बहुत बड़े ग्रैंड प्रोग्राम चेन्नई मेरीना बीच पर ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं जब पुडुचेरी में थी, रोजी बहन जी ने मुझे फोन करके बताया कि तमिलनाडु सिल्वर जुबली प्रोग्राम में सारे भारत से लोग आ रहे हैं, इसलिए हमें बस और गाड़ियाँ बहुत चाहिए। आप अपने गवर्नमेंट के लोगों से बात करो। तो मैंने पूछा कि आप इसके लिए कोई लेटर भेजेंगे क्या? तो बहन जी ने कहा, आपका मुख ही लेटर है, आप बाबा की याद में जाकर बात करो, बाबा आपकी मदद करेंगे। फिर हम लोग योग करके उस समय के मुख्यमंत्री श्री हीरे लिंगम जी से जाकर मिले। उन्होंने ओके कह दिया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से जाकर मिलने के लिए बोला। फिर वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हमें 7 बसें सेवा के लिए दी। इस प्रकार रोजी बहन जी हमें हर कार्य स्वयं करने की हिम्मत और उमंग उत्साह हर समय देती रहती थी।
1993 में चेन्नई से दिल्ली तक की युद्ध साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया था। उसमें लगभग 35 कुमार थे, सब एक जैसे ही उम्र के थे। उसमें कुछ लोग मेरे से भी अधिक उम्र वाले थे। रोजी बहन जी ने कहा कि आपको टीम को लीड करना है। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि मेरे से भी सीनियर्स उस टीम में थे। मैंने कहा, बहन जी, मैं उम्र में भी छोटा हूँ और इस प्रकार के आयोजन में मेरा अनुभव भी कम है। तो उन्होंने कहा, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको बाबा भेज रहा है, आप कर सकते हो, इसलिए आप लीड करो। उनकी सुभावना और आशीर्वाद से मैंने सफलतापूर्वक उस यात्रा को पूरा किया और लाखों लोगों को बाबा का संदेश दिया गया। रोजी बहन जी दूरदेशी वाली थी। उन्हें ये अनुभव था कि किससे क्या सेवा लेनी है। उनकी एक विशेषता थी, जब कोई स्टूडेंट उनके कनेक्शन में आता था तो उन लोगों से बहुत ही अपनेपन के साथ बात करती थी। उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी सेवा करने की क्षमता, विशेषता, किस आधार से बाबा का ज्ञान वो फॉलो कर रहे हैं, ये सब जानकर फिर उसके अनुसार सेवा देती थी। इससे ये फ़ायदा होता था कि प्रैक्टिकल फील्ड में आकर दूसरों के साथ सेवा करने का मौका मिलता था। रविवार के दिन रोजी बहन जी का क्लास सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। मैं बहन जी को तैयार करके नीचे क्लास में लेकर आती थी। क्लास पूरा भरा हुआ होता था, पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। मैं मुरली और बहन जी का चश्मा लेके आगे चलती थी। एक बार मुरली शुरू करने के 5-10 मिनट बाद ही उनको खांसी आने लगी, तो सभी ने मुझे कहा कि रोजी बहन जी को पानी दे दो। तो मैंने जैसे ही पानी का गिलास बहन जी को दिया तो बहन जी कहने लगी कि ये लोग 2-3 बस बदल के मुरली सुनने के लिए आते हैं, आप पहले क्लास में सभी को पानी पिलाओ, फिर मैं पीऊंगी। बहन जी का दिल बहुत अच्छा था। इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने खड़ा किया, ये कोई साधारण बात नहीं है। उनका त्याग, तपस्या और सेवा का फाउंडेशन बहुत ही गहरा था। इसलिए आज भी सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम सब ठीक हैं। उनका मातृत्व स्नेह सागर जैसा था। अगर हम कोई गलती करके उनके सामने जाते थे तो वो ऐसा व्यवहार करती थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमको शिक्षा भी देती थी लेकिन बातों को तुरंत भुला देती थी। सेवा सेवा सेवा। अपने जीवन में अधिक समय वे यात्रा में ही रहते थे। वे बहुत ही साधारण रूप से हमारे साथ ट्रेन में मधुबन आते थे। ट्रेन में भोजन करते समय जब हमसे कोई थाली नहीं लाता था तो बहन जी खुद अपनी थाली दे दिया करती थी। अगर ट्रेन में कभी हमारी तबीयत बिगड़ जाती थी तो वे खुद आकर सर पे बाम आदि लगा देती थी। सभी से बहुत प्यार करते थे। बीच में 1981-82 में श्रीलंका में भी सेवा शुरू किया गया था। 1981 में एक बार क्लास में गुरुवार के दिन 15 लोग आए हुए थे। उन्होंने सभी से पूछा कि श्रीलंका सेवा में कौन जाएंगे। वे सभी अपना हाथ उठा रहे थे, मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। तो बहन जी ने पूछा, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा कि मुझे घर पूछना पड़ेगा। तो बहन जी ने मेरे पे विश्वास करते हुए कहा कि इनका टिकट बना दिया जाए। 2 साल तक श्रीलंका में अच्छी सेवा हुई और बहुत सेंटर्स भी खोले गए, लेकिन उसके बाद भारत और श्रीलंकन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स के कारण काफी विघ्न आए, तो सभी लोग सेंटर्स बंद करके भारत वापस आ गए। 1990 में हम लोगों ने अंडमान निकोबार में सेवा शुरू किया। वहाँ भी 2-3 साल तक कुछ समर्पित भाई बहनों ने रहकर सेवाएं की, लेकिन 1993 में साइक्लोन और भारी वर्षा के कारण वहां सेवा केंद्र को बंद करना पड़ा। तो इस प्रकार अथक रूप में सेवाएं चलती रहती थी। 1997 में लक्ष्मी बहन जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी और 7 अप्रैल को उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़कर अपना नया रोल प्ले करने के लिए बाबा के पास चली गई। लक्ष्मी बहन जी की एक विशेषता थी कि वो किसी को भी देखते ही पहचान लेती थी कि उनके अंदर क्या विशेषता है और उसी प्रकार हम में से सेवा कराती थी। उस समय मैं 24 साल का ही था। बहन जी कहती थी कि आप गीता पाठशाला में क्लास कराने जाया करो, लेकिन मुझे डर लगता था
फिर भी बहन जी मुझे हिम्मत दिलाकर भेज दिया करती थी। उस समय रतन बाजार और नुंगम पकाम में गीता पाठशालाएं थी और अन्ना नगर में एक सेंटर था, तो मैं वहां जाकर क्लास कराकर आता था। वीआईपी सेवा के लिए भी बहन जी मुझे ही भेजती थी। यज्ञ में कैसे हम निश्चय बुद्धि और वफादार होकर रहें, ये सब हमें लक्ष्मी बहन जी सिखाती थी। कभी हम किसी को कोर्स करा के उनके पास ले जाते थे तो वो कहती थी कि सिर्फ कोर्स कराने से नहीं चलेगा, उनको निश्चय बुद्धि बनाकर वारिस बनाना है। और जब हम उनसे पूछते थे कि उनको ऐसा कैसे बनाएं, तो वो कहती थी कि जब तक सामने वाला यज्ञ का महत्व जान इस यज्ञ को अपना यज्ञ समझकर सेवा की कोई जिम्मेवारी ले, तब कहेंगे आपने जो कोर्स कराया वो सफल हुआ। उसके बाद रोजी बहन जी ने एक अच्छी टीम बनाकर सेवा को आगे बढ़ाया। तमिलनाडु में रोजी बहन जी ने एक अच्छी टीम बनाई है। This campaign of this project of the Mahayagya is to bring the awareness within the minds of every individual that their contribution is the change in the self. सबकी विशेषताओं को जान, सबको इन्वॉल्व करके ट्रेनिंग देकर सबको सेवा में लगाते थे। 2003 का मेगा प्रोग्राम जो मेरीना बीच में हुआ था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम करने के लिए सभी जोन्स को चिट्ठी लिखी थी। तब रोजी बहन जी ने सबसे पहले यह प्रोग्राम करने के लिए दादी जी को हाँ बोला था। अप्रैल 24, 2003 को वो प्रोग्राम चेन्नई के मेरीना बीच में हुआ। उसमें तीनों दादियाँ भी आई थी। आज भी जब हम लोगों से मिलने जाते हैं तो वो लोग याद करते हुए कहते हैं कि हाँ, आपके हेडक्वार्टर से बड़ी दादियाँ आई थी, सबको मेडिटेशन का अच्छा अनुभव कराया था। 2004 में रोजी बहन जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने 22 अप्रैल 2004 में अपना पुराना शरीर त्याग कर बाबा की गोद ली। रोजी बहन का दिल बहुत बड़ा था। कोई भी सेवा बड़े दिल से बिना थके करती थी, इसलिए आज छोटे बड़े सभी उनको प्यार से याद करते हैं। रोजी बहन जी ने चेन्नई आकर बहुत सेवाएं की, बहुत कुछ त्याग किया। तन मन धन से सेवा करके इतना शक्तिशाली बीज बोया। वो बीज आज छोटे से पौधे से विशाल वृक्ष बन अपने फल और फूल से तमिलनाडु में हमारी पालना कर रहा है। उनके बाद तमिलनाडु में हमने लीडरशिप को खो दिया। फिर मधुबन से दादी और बाबा ने हमारी शांता दीदी जी को निमित्त बनाया। तो वैसे देखेंगे तमिलनाडु जोन की सेवा में कई लोगों ने अपना श्रेय दिया। पहले रोजी बहन और लक्ष्मी बहन जी के लीडरशिप में, उसके बाद उनके द्वारा पालना ली हुई बहनों से सेवा ही हो रही है। 6 जनवरी 2006 में शांता दीदी ने भी एक एक्सीडेंट में असमय अपना शरीर त्याग दिया। शांता दीदी की पालना में बड़ा हुआ हूँ। उन्होंने ही मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में लाया। उस समय मैं कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन उन्होंने मुझे सेवा का हर मौका दिया। सेंटर में मेरे से भी सीनियर्स थे, लेकिन कई बार दीदी जी मुझे कुछ सेवाओं की जिम्मेवारियां दे देते थे, तो मुझे थोड़ा संकोच होता था कि क्या मैं वह कार्य ठीक से कर सकूंगा। मैंने पहले तो कभी नहीं किया, ऐसे ऐसे संकल्प चलते थे, लेकिन दीदी जी के वरदानी बोल और दृष्टि मेरे में एक नया उमंग भर देते थे। तमिलनाडु को इस प्रकार की बड़ी दीदियां मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान था। इसलिए हम तमिलनाडु के भाई बहनें पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें अपने जीवन को कैसे हीरे तुल्य बनाना है, ये अपने जीवन से सिखा के गए। उन वरिष्ठ दादियों को हम धन्यवाद देते हैं। उनके जैसे ही हम भी सदा एकता से रहेंगे। आज भी हमारे तीनों फाउंडर्स हमारे साथ सूक्ष्म रूप में हैं। उनकी दृष्टि सदा हमारे ऊपर है।
अन्नपूर्णा दीदी ने भी हमें अपने आध्यात्मिक जीवन से मार्गदर्शन दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने भी हेल्थ इश्यूज के कारण अपना पुराना शरीर त्याग दिया। 1975 में अन्नपूर्णा बहन जी वो पहली कुमारी हैं जो ज्ञान में आई। लौकिक में भी वो ब्राह्मण परिवार से थी। वो हिंदी पढ़ती और बोलती थी। स्कूल में भी एक टीचर के रूप में जॉब भी करती थी। ज्ञान मिलने के बाद वो चेन्नई में 15 साल रहे। ज्ञान योग में बहुत पक्की थी। उन्होंने रोजी और लक्ष्मी दीदियों की बहुत पालना ली। उन्होंने बहुत लोगों को अपने समान बनाया। कलावती बहन जी ने अपने ज्ञान योग से सर्व को बहुत पालना दिया। 2 साल पहले उन्होंने भी अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास चली गईं। वो जब भी मुझे देखती थी तो कहती थी कि तुम मानस पुत्री हो। उस समय मैं ज्ञान में नहीं थी, कलर ड्रेस में ही आती थी। वो मुझे कहती थी कि मैं दिल से कहती हूँ तुम बाबा की मानस पुत्री हो और पक्की ब्रह्मा कुमारी बनोगी। वो मेरे लिए बहुत शुभ भावना रखती थी कि मैं कैसे भी बाबा के घर में समर्पित हो जाऊं, और उनका संकल्प भी सिद्ध हो गया। इस प्रकार महारथियों के श्रेष्ठ संकल्प हमारे जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। कलावती बहन जी जितना स्ट्रिक्ट थे उतना ही लवफुल भी थे। तमिलनाडु जोन की और एक विशेषता मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ की समर्पित बहनों के साथ साथ समर्पित भाइयों की विशेषता भी प्रशंसनीय है। यहाँ सेवा भी विदेश जैसा ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिंदी मालूम नहीं है। कुछ लोग इंग्लिश जानते हैं, इसीलिए सभी बातों का ट्रांसलेशन तमिल और मलयालम में करना पड़ता है। विदेश जैसे ही यहाँ भी बहुत समर्पित भाई हैं। यहाँ समर्पित भाई सेंटर्स चलाते हैं, जैसे समर्पित बहनें चलाती हैं। इस जोन में शुरू से ही रोजी बहन जी ने भाइयों को प्रेरणा देकर सेंटर्स चलाने के निमित्त बनाया है। आज यही लोग सेंटर्स और पाठशालाएं चलाते हैं। हमारा हैप्पी विलेज 1997 में बनना शुरू हुआ। आज 5 एकड़ जमीन में बाबा का ये रिट्रीट सेंटर बना हुआ है। यहाँ 300 से 500 लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ बड़ा ऑडिटोरियम भी है, बड़ा किचन और डाइनिंग भी है। तो इस प्रकार यहाँ बाबा की सेवा आगे बढ़ रही है। श्री पेरमपुतुर में आधा एकड़ जमीन खरीदकर टेम्पल ऑफ मेडिटेशन के नाम से एक स्पिरिचुअल म्यूजियम बनाया है, क्योंकि ये स्थान टूरिज्म के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारी प्यारी रोजी बहन जी की दूरदृष्टि थी। आज 52 सालों की सेवा के बाद पूरे जोन में लगभग 500 से अधिक सेंटर्स, सब सेंटर्स और गीता पाठशालाएं हैं। बीना बहन सर्विस कोऑर्डिनेटर के रूप में तमिलनाडु, साउथ केरला और पुदुचेरी जोन्स में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा रही है। उनको मेरी दुआएं और शुभकामनाएं हैं। रोजी बहन जी यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने इस जोन की स्थापना की थी, जो आज इतना विस्तृत रूप लेकर के इतना उसके सेवा के अंदर फैल गए हैं। और उनके बाद जो बीना बहन है, जैसे कोई किसी का वर्दी इनहेरिटर होता है, सन शोज फादर, डॉटर शोज मदर, इसी प्रकार से बीना बहन उस जोन को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हैं। क्योंकि मेरे लौकिक परिवार से 25 से 30 लोग समर्पित रूप से यज्ञ में सेवाएं कर रहे हैं, इसीलिए मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना बहुत सहज हो गया। मेरी एक मौसी लक्ष्मी बहन जी भी 1960 में ही दिल्ली से ज्ञान में आई थी। उस समय वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी
और 1964 में पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। दिल्ली, पंजाब, गुजरात कई स्थानों पर सेवाएं करने के पश्चात 1970 में जब चेन्नई में सेवा शुरू हुई, तब प्रकाशमणि दादी के आज्ञा अनुसार उन्होंने रोजी बहन जी के साथ चेन्नई में रहकर सेवाओं को आगे बढ़ाया। मेरे लौकिक पिताजी ज्ञान में नहीं थे, क्योंकि मेरी लौकिक माँ के परिवार से बहुत लोग यज्ञ में समर्पण हो गए थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए पिताजी कहते थे तुम अच्छे से पढ़कर अपने लाइफ में सेटल हो जाओ, फिर ज्ञान के बारे में सोचना, अभी से तुम ब्रह्मा कुमारीज में नहीं जाना। कॉलेज के समय से ही मैं थोड़ी थोड़ी बाबा के ज्ञान की तरफ आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छे अनुभव बाबा कराते थे। मुझे दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी की बहुत पालना मिला। मैं अपने जीवन के सारे फैसले दादी प्रकाशमणि जी और दादी जानकी जी से राय लेकर ही करती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उस वक्त रोजी बहन जी बॉम्बे से होते हुए चेन्नई जाते थे, तो बॉम्बे में मेरे लोग के घर भी आते थे। मुझे बचपन से ही रोजी बहन जी एक दोस्त के जैसे, एक टीचर के जैसे मुझे हर चीज सिखाते थे। मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट रैंकर थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक आती थी। मैं एमकॉम पूरा करके दादी जी के आज्ञा अनुसार 2 साल तक एक बड़ी टाइल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के रूप में जॉब किया। उस समय मेरी लगन, मेरे काम करने का तरीका, एकाग्रता, दूसरे के साथ व्यवहार करना, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई देखकर सबको अच्छा लगता था। उसके बाद 1986 में बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई। मुझे बड़ी दादी ने ट्रायल के रूप में 2 महीने चेन्नई सेवा पर भेजा था। उस समय चेन्नई में रोजी बहन जी और लक्ष्मी बहन जी दोनों थे। उनके साथ रहते रहते अभी मुझे 36 साल चेन्नई में बाबा की सेवा करते हुए हो गया है। मैंने बीना बहन की एक विशेषता देखी कि चाहे कोई भी सेवा हो, सबको इन्वॉल्व करके सबसे राय लेकर करती है। सारे मीटिंग्स का सार नोट करके फिर सबको शेयर करती है। जैसे रोजी बहन जी हेडक्वार्टर मधुबन को सदा इम्पोर्टेंस देती थी, वैसे ही बीना बहन जी भी आज भी मधुबन की सारी सेवाओं को पहले करती हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज को एक अच्छी दिशा दे रही है। बुरी आदतों से मुक्त करने का अच्छा कार्य कर रही है। समाज की कई समस्याओं को ये लोग हल करते हैं। जब एक बार दादी जानकी जी ने पूर्व गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला जी का हाथ उठाकर लगातार 3 बार भारत माता की जय बोला था, तो वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक आध्यात्मिक संस्था में इतनी देशभक्ति, यह सचमुच में एक ऊंची संस्था है। ध्यान करने से ये फ़ायदा है कि हम सिगरेट, मांस, मदिरा जैसी बुरी आदतों से मुक्त हो जाते हैं। साथ साथ हमें बहुत आध्यात्मिक ताकत मिलती है। शरीर, आत्मा और मन को एक शक्ति मिलती है। आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। जीवन में आने वाली छोटी छोटी परिस्थितियों का भी सामना नहीं कर पाते, गलत निर्णय ले लेते हैं। इन सब बातों से उन्हें मेडिटेशन ही बचा सकता है। मेरा रोल रियली बाबा ने ही प्लान किया है। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत से ही
मैंने योग में अलग अलग तरीके का अनुभव करने का पुरुषार्थ किया। அஞ்ஞானநோயகற்றும் முக்தி என்னும் அருமருந்தை இறைவனிடம் கற்றுணர்ந்து நமக்கெல்லாம் வழங்கினார். 50 ஆண்டு பொன்விழாவின் சிகரம் தொட்டு சிவசக்தி சேனை கொண்டாடும் வெற்றி பார். हमारी संस्कृति सभ्यता ही हमारे देश का आध्यात्मिक आधार है। इसलिए मोदी जी ने जून 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सारा विश्व योग दिवस को मनाता है। इस योग से हमें तन और मन की शांति मिलती है और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। आज हम जो परिवार से मिल रहे हैं या जिसके बारे में आपने अभी तक जो सुना, तो कितनी विस्तार के रूप से शिव बाबा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान दिया है और उससे लाखों भाई बहनों का जीवन का परिवर्तन हुआ है, तो वो हम प्रैक्टिकली आज देख रहे हैं। ஞான தாமரை பூத்த தடாகமடி காவிய சோலையதன் கலையழகே காவிய சோலையதன் கலையழகே பெரும் கவிஞர்கள் கற்பனை போர் तनि चुवये। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें यही बताते हैं कि जो अब के संस्कार आप बनाएंगे वही संस्कार आपको सत्य में लेके चलने होंगे। और एक विशेष ब्लेसिंग बाबा हमें हम सबको दे रहे हैं और वो ये है कि सदा आप सुख में रहो और सदा आप सुख बांटते रहो। कोई भी समस्या आए उससे हम दुख न लेवें, परंतु अपनी स्थिति को और उससे ऊपर ऊंचा बनाकर रखें। 1970 से शुरू हुए तमिलनाडु जोन के 50 सालों की सेवाओं का विवरण इस सोविनियर में है, जिसे अभी आप सभी को अर्पण कर रहे हैं। गोल्डन जुबली में आपकी जो अचीवमेंट्स हैं बहुत ही विशेष रही हैं। हम सब देख रहे हैं 2-3 दिन से कि कितनी सेवाएं बृहद रूप से आपने एक ने मिलकर की हैं, उसके लिए भी आप मुबारक के पात्र हैं। आप सब ने एक दूसरे को मुबारक, अभी 2-2 हो जाओ, दृष्टि देके हाथ मिला के एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करो, मुबारक हो। तमिलनाडु के 50 सालों की सेवाओं की यात्रा पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसको मधुबन फिल्म्स डिवीजन के बीके वेंकटेश भाई ने बनाया है, इसका उद्घाटन करुणा भाई जी और त्रिची की मलिका बहन जी कर रहे हैं।
कोई भी संस्था गोल्डन जुबली तक पहुंचता है तो इसका मतलब है एक माइलस्टोन में पहुंचा है। हमारे आदरणीय रोजी बहन जी को बाबा ने शिव कन्या का नाम दे करके नामकरण, जैसे दादियों का नाम यज्ञ के तरफ से नाम दिया है, ऐसे रोजी बहन को भी साकार बाबा शिव कन्या नाम रखा था। शिव महिमा वॉल्यूम 3 का उद्घाटन कर रहे हैं। इसे म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका एस.जे. जाननी ने बनाया, अपनी मधुर आवाज दी है। बीके कुमार बाई ने इसके गीतों को लिखा है। किरुबानंदा वॉरियर एक कहानी सुनाते थे। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के लिए केला, नारियल, पान के पत्ते और कपूर लेके जाते हैं। तो एक बार इन तीनों फलों के बीच में अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए लड़ाई हो जाती है। केला ने कहा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा बड़ा झुंड होता है। पान के पत्ते ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे खेत में स्वयं राजा भी अपने जूते बाहर निकालकर आते हैं। नारियल ने कहा, मैं ही बड़ा हूँ क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर जन्म लेता हूँ और मेरे साथी भी बहुत है। इतने में मंदिर आ गया। पुजारी ने भगवान की आरती के बाद 2 केले से एक केला, तोड़े हुए नारियल का आधा हिस्सा, 2 पान के पत्ते से एक पत्ता वापस भगत को दे दिया। लेकिन छोटी सी सफेद कपूर बिना कुछ बोले चुपचाप पूरा झलके भगवान को अर्पण हो गई। वैसे ही यह सफेद पोशाक वाली ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं जो पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पण होकर सेवा करती है। इनको नमन है। अहंकार को घर के बाहर ही छोड़िए, अंदर लेकर मत जाना। घर ऑफिस नहीं है और घर में अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं। अगर मैं सब कुछ जानता हूँ तो क्या हुआ? जब तक ये अहंकार हमारे अंदर है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं और न हम दूसरों को बदल सकते हैं। आज से लेकर हम ये गुण धारण करें, बाप समान बनना माना ही दाता बनना। बस सिर्फ देना देना देना, वरना चाहे वो प्यार हो या सम्मान हो या मान हो, शान हो, कुछ भी हो, पर हमको देना है, तभी हम सदैव भरपूर रहेंगे। जरा सोच के देखिए कि आप 5 या 10 सालों से इस ईश्वरीय मार्ग में हैं, लेकिन हमने कितनी बातों का त्याग किया है। कितनी बातों में हम एडजस्ट होकर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये महान तपस्वी लोग कोई 60 सालों से, कोई 50 सालों से त्याग, तपस्या और सेवा कर रहे हैं। इनके अंदर सिर्फ बाबा बाबा और बाबा है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के एक ही लक्ष्य के साथ इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। ऐसी महान हस्तियों का हम दिल से प्रेम और आदर पूर्वक सम्मान करने जा रहे हैं। बाबा की सब आशाओं को हम पूर्ण करेंगे। इसी पुरुषार्थ में हम ध्यान देंगे। साथ में बाकी जो सेवाएं हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे।
हम सब मिलकर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बड़ी दादियाँ, दादाएं, दीदियों को जो वतन में एडवांस पार्टी हैं, उन सबको, हमारे ब्राह्मण परिवार में रहने वाले हर एक आत्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।